Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन मॉडल की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरैक्टिंग पॉपुलेशंस की। So the relationship between the species within a system are often highly non-linear, such that it is extremely difficult to establish with certainty a precise mathematical model describing the process involved. However, there is clearly a need to understand these systems or the aspects of them. We develop simple mathematical models where the independent variable is time and the dependent variable are the numbers or the densities, that is the number per area of various different interacting populations. Example of the population that interact includes spread of disease between population groups, predator एंड प्रे इंटरैक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है दो चीज़ों पे मेजरली बात करेंगे। एक तो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रेडेटर प्रे मॉडल, और एक हम बात करेंगे कि कैसे जो है डिसीज स्प्रेड होती है बिटवीन दी पॉपुलेशन ग्रुप्स की। तो इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन जब इंटरैक्ट करेगी, तो हम बेसिकली यहाँ पे जो है डिसीजेस की बात करें कि कैसे जो है डिसीजेस स्प्रेड हो रही है बिटवीन दी पॉपुलेशन ग्रुप्स की। ठीक है, और जैसे मैं आपको हर चैप्टर में बता रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हमने चैप्टर 2 की बात की है तो उसमें हमारे पास लेक पॉल्यूशन मॉडल था इंपॉर्टेंट। फिर जब हम चैप्टर 3 पे आए तो वहाँ पे लॉजिस्टिक मॉडल था। अब जब आप चैप्टर 5 पे आ रहे हो तो यहाँ पे प्रेडेटर प्रे मॉडल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो बाकी की चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट है, बट मेजरली उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। इस वाले टॉपिक पे भी अभी हम आगे जो मॉडल डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा मॉडल वगैरह, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट ये नहीं है कि आपको अपना मेजर फोकस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही रखना है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, आइए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सिंगल स्पीशीज व्हाट हैपेंस। सो इफ यू टॉक अबाउट सिंगल स्पीशीज, इंटरैक्शन अकर्स बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू टू सब ग्रुप्स। द ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ ईच सब ग्रुप डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अदर। ठीक, अदर इंटरैक्शन वेयर द स्पीशीज यूज species as their food supply is the predator prey interaction. सो अभी हम जो है सिर्फ बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा मॉडल की। अब जो प्रेडेटर प्रे का इंटरैक्शन है ये अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मॉडल फॉर इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक। So many diseases are spread by infected individuals in the population coming into close contact with the susceptible individuals. These individuals include influenza, measles, chickenpox and AIDS. On the other hand, malaria is transmitted through a host, a mosquito that carries the diseases from the individual to इंडिविजुअल। सो इसमें हमने बेसिकली इतना ही बताया है कि आपको जो है डिसीज़ जो हमारे पास कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं बेसिकली जो इजीली स्प्रेड हो सकते हैं, वो वाले डिसीजेज हम बता रहे हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, एड्स हो गया, मीजल्स हो गया, और जो मलेरिया जैसे डिसीजेज होते हैं वो किसी एक होस्ट के ट्रांसमिशन से होते हैं। ठीक है ना, देयर आर सम डेफिनेशंस दैट वी नीड इन दिस मॉडल। जब हम अपने मॉडल को जब हम आगे बनाएंगे अभी, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है इंक्यूबेशन पीरियड। ये पीरियड कौन सा होता है? दिस इज द पीरियड ऑफ अ डिसीज is time between the infection and the appearance of the visible symptoms। ठीक है, कि जब ये वो वाला टाइम होता है बेसिकली जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है और अपीयर होते हैं उसके सिम्टम्स। लेटेंट पीरियड कौन सा होता है? बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द एबिलिटी टू इन्फेक्ट समवन एल्स विद द डिसीज। ठीक है, नाउ द लेटेंट पीरियड जो है वो शॉर्टर होता है इंक्यूबेशन पीरियड से, सो दैट इंडिविजुअल कैन बी स्प्रेडिंग डिसीज येट बी अनअवेयर ऑफ हैविंग इट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जब हम अपना मॉडल बनाते हैं, अगेन हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमने कुछ अजम्पशंस को ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, सो कंसीडर अ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ फ्लू और द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एट अ बोर्डिंग स्कूल ओवर अ पीरियड।
So the population we have divided into the distinct groups. First of all is susceptibles. अब जो susceptibles होगा उसको हम ST से denote करेंगे. S is for susceptible and T is for any time T we are saying. ऐसे ही contagious infectives है, उसको हम IT से denote करेंगे, where T denotes the time. Now the susceptibles are those liable to catch the disease, while infectives are those who infect with disease who are capable of giving it to susceptibles. Now we have assumed some assumptions for our model, and based on these assumptions we will describe our model. ठीक है? So सबसे पहली assumption है that population of the susceptibles and contagious infectives are large, so that random differences between the individuals can be neglected. Second, ignore the births and deaths in this model and assume the disease is spread by contact. Third, neglect the latent period for the disease, setting it equal to 0. Fourth, assume that all those who recover from the disease are them immune. And now this is our last assumption, that at any time T population is homogeneously mixed. That is, we assume that contagious infectives and susceptibles are always distributed over the area in which the population lives. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपार्टमेंटल डायग्राम फॉर द एपिडेमिक मॉडल ऑफ इन्फ्लुएंजा इन द स्कूल वेयर देयर इज नो री इन्फेक्शन. तो ये कैसे बन रहा है, देखो हमने बोला ससेप्टेबल्स, इनको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस टी से. ठीक है, अब ये ससेप्टेबल्स क्या हुए, ये इन्फेक्ट होंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, हमारे पास आईटी आ जाएगा, यानी कि इन्फेक्टिव्स हो जाएंगे. अब इन्फेक्टिव्स को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर देंगे, क्योंकि अब वो दवाई लेंगे तो ठीक भी तो होंगे, तो ये क्या हो गए, रिकवर हो गए. इसको हमने बोल दिया आरटी. ठीक है, अब हम इसी की वर्ड इक्वेशन बात कर रहे हैं. इसकी वर्ड इक्वेशन क्या होगी, देखो रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ ससेप्टेबल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, माइनस टाइम द रेट ऑफ ससेप्टेबल इन्फेक्टिव्स. नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स, ये किसके इक्वल होंगे, रेट ऑफ ससेप्टेबल्स इन्फेक्टेड माइनस रेट ऑफ इन्फेक्टिव्स हैव रिकवर्ड. नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ रिकवर्ड किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ इन्फेक्टिव्स हैव रिकवर्ड. ठीक है, नाउ वी हैव assumed that rate at which infectives recover is directly proportional to the number of infectives, and for that we write rate of infectives recovered is equals to gamma IT. ये गामा क्या है, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. इसको हम बोलते हैं रिकवरी रेट या रिमूवल रेट. दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले जो हमने आरटी बोला, ये हमारे पास क्या है, रिकवर्ड के लिए. अब हमने रेट ऑफ इन्फेक्टिव्स रिकवर्ड को कैसे डिफाइन किया, गामा आईटी से, जहाँ पे गामा मेरे पास क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी रेट या रिमूवल रेट. सो द रेट गामा इज द पर कैपिटा रेट. ठीक है, यहाँ पे अब हमने एक और बता रखा है कि रेट ऑफ ससेप्टेबल्स आर इन्फेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा, गामा टी इंटू एस टी, सॉरी लैम्डा टी इंटू एस टी. यहाँ पे अब जो हम लैम्डा की बात कर रहे हैं ये कुछ नहीं है बल्कि फोर्स ऑफ इन्फेक्शन है. We later find a suitable dependence for lambda on the number of infectives. Now on putting all these assumptions together, अब हम अपने पास एक जो है इक्वेशन जो इसकी बना लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास, देखो कि डी एस बाई डी टी किसकी इक्वल हो गया, माइनस लैम्डा टी एस टी के. ठीक है, ये हमारे पास पहले आ गई डी एस बाई डी टी, मतलब ससेप्टेबल्स की बात कर रहे हैं. फिर हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन अपनी इन्फेक्टिव्स के लिए, दैट मीन्स डी आई बाई डी टी, जो कि कितना आ जाएगा, लैम्डा टी इंटू एस टी माइनस गामा आई. ये किसकी होगी, इन्फेक्टिव्स की. तीसरी अब हम बनाएंगे किसकी, डी आर बाई डी टी की, क्योंकि हमने एक ससेप्टेबल बोला, एक इन्फेक्टेड बोला और एक क्या बोला, रिकवर्ड. तो ये ससेप्टेबल की होगी, ये इन्फेक्टिव्स की होगी. अब रिकवर्ड की, रिकवर्ड के लिए क्या आ जाएगा, गामा आई, ये रिकवर्ड की हो. तो ये तीन इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, नाउ द फोर्स ऑफ इन्फेक्शन लैम्डा टी डिपेंड्स ऑन द करंट नंबर ऑफ आईटी. आईटी कौन हो गया यहाँ पे, अब infectives, and increases as the proportion of the infectives in the population increases.
It also depends on the rate at the individuals make contacts denoted by C. अब C हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स पर टाइम, और P हमने मान ली प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्टैक्ट रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन गिवन दैट कॉन्टैक्ट इज बिटवीन एन इन्फेक्टिव एंड ससेप्टेबल. सो सुटेबल मॉडल क्या बना हमारे पास अब फोर्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए, वो अब ये बन गया. दैट मीन्स कि लैम्डा टी को अब हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, Cp इंटू आई टी अपॉन एन टी, जहाँ पे अब C आपके पास क्या हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया जो अभी हमने बताया नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, P हो गई प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्टैक्ट रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन, और I हमारे पास इन्फेक्टिव्स है, NT हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन. अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर मैं बोलूँ NT, मैंने बोला टोटल पॉपुलेशन, आप अब अगर सबका समीशन लो, यानी कि अगर आप करो ST प्लस IT प्लस RT, ठीक, इसी का अब आप डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाएगा, N डैश टी S डैश टी प्लस I डैश टी प्लस R डैश टी. ठीक, अब हम इसकी अगर वैल्यू डालें तो ये क्या होगा, S डैश टी कितना होगा, यानी कि ds बाई डी टी है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा टी एस टी. अच्छा, आई टी क्या है इन्फेक्टिव्स की, डी आई बाई डी टी कितना है, प्लस लैम्डा टी एस टी माइनस गामा आई प्लस डी आर बाई डी टी कितना है, गामा आई, तो हमने गामा आई लिख दिया. ठीक, ये कुछ नहीं है बल्कि डी एन बाई डी टी है, या आप एन डैश टी भी कह सकते हो. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बचा आंसर, 0 बचा. इसका मतलब पॉपुलेशन साइज एन क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि सो दैट पॉपुलेशन साइज इज एन इज कांस्टेंट. ठीक है, आई होप ये वाला सबको समझ में आया होगा. नाउ वी अज्यूम दैट contact rate C and the probability of infection P are constant. Consider BF equals to CP. अब हमने क्या कह दिया, अब हमने कह दिया कि यहाँ पे जो आपके पास ये बीटा एफ है ना, अब हमारे बीटा एफ नहीं सॉरी CP जो है ना, इसको अब आप बीटा एफ मान लो. जो आप यहाँ पे ये CP डिफाइन कर रहे हो ना, कहाँ गया, ये रहा, इसकी जगह अब आप बीटा एफ मान लो, तो आपके पास अब लैम्डा टी क्या बन गया, देखो अब लैम्डा टी क्या बना, CP की जगह मैंने क्या लिख दिया, बीटा एफ, तो मेरे पास क्या बनी इक्वेशन, आई टी अपॉन एन टी. ठीक है, सो अब मैंने जो है लैम्डा को इस तरह से भी डिफाइन कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं ये बीटा एफ डिफाइन कर रही हूँ, ये बीटा एफ क्या है, इट इज नथिंग बट योर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट. ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने जो है इसके अंदर सारी थियोरी पार्ट रखा है और आपको एक एक चीज़ मैंने बताई है. C हमारे पास होता है कॉन्टैक्ट रेट, P होती है प्रोबेबिलिटी, और बीटा F क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट. ठीक है, और लैम्डा क्या होता है, फोर्स ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, अब हमने बताया लैम्डा टी क्या होता है मेरे पास, मैंने आपको भी बताया फोर्स ऑफ इन्फेक्शन. अब हमने इस फोर्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए ना एक अलग से मॉडल भी बना सकते हैं, जो अल्टरनेटिंग मॉडल है वो क्या है कि अब हम लैम्डा टी को क्या लिखते हैं, बीटा आई टी, जहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, डिफरेंट कांस्टेंट. तो अब हमारे पास जो मॉडल फॉर स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा बना वो क्या बन गया, देखो माइनस बीटा एफ एस अब इंटू 1/n. क्यों, क्योंकि अब हम बीटा एफ क्या ले रहे हैं, CP, और हमारे पास यहाँ पे लैम्डा भी हमारा किससे रिप्लेस हो गया, बीटा आई टी से. तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या हो गई, ds बाई डी टी की, ये आ गई माइनस बीटा एफ एस इंटू 1/n. मेरे पास पहले क्या बन रही थी, माइनस लैम्डा टी एस टी, अब मैंने लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दिया, बीटा आई से, और बीटा को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, बीटा एफ आई एन बाई टी. आप इस वाले को छोड़ के आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो तो भी ठीक है. ठीक है, सो अब मैंने क्या लिख दिया इसको, माइनस बीटा एफ एस इंटू 1/n, डी आई बाई डी टी क्या बन गया, मेरे पास क्या आता है यहाँ पे देखो, मेरे पास था लैम्डा टी एस टी माइनस गामा आई, तो ये आ जाएगा मेरे पास बीटा एफ एस बाय एस इंटू 1/n माइनस गामा आई. और ऐसे ही डी आर बाई डी टी क्या बन गया, वो उसमें क्या था, डी आर बाई डी टी मेरे पास गामा आई था, तो वो गामा आई ही रहा.
ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, बस इनमें इसलिए चेंज आया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो मेरे पास क्या था, लैम्डा। मैंने अब लैम्डा की वैल्यू क्या सेट कर दी, I/n, बीटा एफ I/n, ठीक है। अब हमने इसको जो है रखा, अगर आप इनिशियल कंडीशंस के रखोगे तो S(0) क्या हो जाएगा, S0, I(0) I0 और R(0) 0। तो अब हम अपनी ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको कैसे लिख सकते हैं, ds/dt किसकी इक्वल आ गया, माइनस बीटा SI, di/dt बन गया बीटा SI गामा I, dr/dt बन गया गामा I, जहां पे अब मैं बीटा को क्या ले रही हूँ, बीटा f/n ले लिया। ये अगेन एक कांस्टेंट है और टोटल पॉपुलेशन साइज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये सारा जो है आपका थियोरी का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, प्लस जो हम ये चीज़ें यूज कर रहे हैं ना, ये जो इक्वेशंस हमने बनाई है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आगे आपको क्वेश्चंस पे बहुत हेल्प करने वाली, तो इनको अच्छे से याद रखना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।